नमेश और विनोद दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। गांव में उनकी मित्रता को देखकर सभी खुश हो जाते थे। नमेश बहुत ही ज्यादा ईश्वर पर भरोसा करने वाला था और विनोद बहुत ही परिश्रमी था। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। उनका उद्देश्य था खेती करके अमीर होना। विनोद ने कहा, देखो भाई, नमेश, अगर हम सही से परिश्रम कर सके तो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, समझे? भाई, अगर ऊपर वाले की इच्छा हुई तो जरूर कर पाएंगे। दोनों अपनी अपनी विचार बताएं। विनोद बहुत परिश्रम करने लगा, मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद घास साफ किया, फिर बीज डाला। इस तरह वह खेत का काम को खत्म किया। और इधर नमेश सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगता रहा। उसने सोचा, इंसान जो कुछ भी करता है ना, वह सब ऊपर वाला ही करता है। उसी के आशीर्वाद से तो सारे कार्य सफल होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, महीने भी बीतने लगे कि खेतों में चारों तरफ हरियाली छा गई। देखा नमेश, कितनी अच्छी फसल उगी है। चारों ओर कितना सुंदर नजारा लग रहा है। हाँ, ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं तो रोज ऊपर वाले को याद करता हूँ। यह सब ईश्वर के कार्य से सफल हो रहा है। विनोद ने कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ मन लगाकर अपना काम करने लगा और कुछ दिन बाद फसल उगाई जमीन सुनहरी फसल से भर गई। नमेश और विनोद बहुत खुश हो गए। नमेश आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे ऊपर वाले, आपके आशीर्वाद से यह सब संभव हुआ है। यह आपके आशीर्वाद का तो फल है। क्यों मित्र, मैंने कहा था ना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं गिरता। अब भी नमेश कुछ नहीं बोला। कुछ दिन के बाद फसल बेचने का समय आ गया। दोनों फसल को सेठ के पास बेच देते हैं। फसल बेचने से बहुत लाभ होता है। दोनों घर आ जाते हैं। अब शुरू हुई समस्या पैसों के बंटवारे को लेकर। नमेश ने कहा, क्यों भाई, हाँ, ऊपर वाले की इच्छा से ही इतना लाभ हुआ है हमें। क्यों ना अब हम लाभ का बंटवारा कर लें, क्या कहते हो? फिर विनोद बोलता है, देखो भाई, इस जमीन पर बीज बोने से लेकर फसल काटने तक मैंने परिश्रम किया है, तो परिश्रम का भी तो कुछ मूल्य होता है ना। तो फिर लाभ में से ज्यादा हिस्सा मिलना मुझे उचित है। अब चाहे तुम कुछ भी कहो भाई, मुझे लाभ का ज्यादा हिस्सा मिलना ही चाहिए। ओह, पर हमने जो ऊपर वाली से आशीर्वाद मांगा था, उनके आशीर्वाद के बिना यह फसल होती क्या? बोलो बोलो, इसीलिए ज्यादा मुझे मिलना चाहिए, समझे तुम? फिर दोनों में धीरे धीरे बहस होने लगी। हम दोनों ऐसे ही बहस करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। एक काम करते हैं, गांव के मुखिया के पास चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। वही हो जाए हम दोनों के मसले का हल। दोनों ही गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया जी को दोनों ने बारी बारी से अपनी बात बताई। मुखिया जी ने सब कुछ सुनकर कहा, मैं तुम दोनों को एक काम दूंगा। तुम दोनों में से जो इस कठिन कार्य को कर लेगा, वही लाभ का ज्यादा हिस्सा पाएगा। बोलो, क्या कहते हो? क्या तुम्हें मेरा यह न्याय मंजूर है? इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं मुखिया जी। आप गांव के मुखिया हैं, जो भी न्याय देंगे हमें मंजूर है। फिर मुखिया जी ने उन दोनों को 2 बोरियां चावल देकर कहा, इन बोरी में कंकर मिलाया हुआ चावल है। कल सुबह तक चावल अलग और कंकर अलग करके लाना होगा। मैं तुम दोनों का काम देखकर विचार करूंगा, ठीक है? ठीक है मुखिया जी, आप जैसा चाहेंगे हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। नमेश और विनोद दोनों बोरियां उठाकर ले जाते हैं। नमेश बोरी को मंदिर में रख देता है और वहां मन ही मन सोचता है, हे ऊपर वाले, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सब संभव होगा। मैं यहाँ काम आप पर सौंप देता हूँ भगवान। आपकी कृपा मुझ पर बनाए रखना भगवान जी। और विनोद रात को दिया जलाकर चावल और कंकर अलग करने लगता है। इधर रमेश ऊपर वाले के लिए बोरी रखकर सो जाता है। जैसे ही सुबह हुई, विनोद ने बोरी के चावल और कंकर जितना चुन पाया अलग अलग करके मुखिया जी के पास ले जाता है। मुखिया जी, मेरे से जितना हो पाया उतना मैंने किया। ये बाकी के चावल और कंकड़ बचे हुए हैं।
फिर मुखिया जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उधर नमेश ऊपर वाले पर भरोसा करके नींद से उठकर बोरी लेकर मुखिया जी के पास उपस्थित हो गया। मुखिया जी ने पूछा, अब नामिश ने क्या किया ये भी तो देखूं जरा, उसके बाद विचार करूंगा। तुम क्या पूरी बोरी के चावल चुनकर लाए हो? नहीं मुखिया जी, मैंने सारा काम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। देखिए मुखिया जी, उनका आशीर्वाद जरूर मुझे प्राप्त होगा। आप भी देख लीजिएगा मुखिया जी, देख लीजिएगा। नमेश का उत्तर सुनकर मुखिया जी ने कहा, अच्छा, तुमने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं किया, ऊपर वाले के हाथों पर निर्भर रहे। तो दिखाओ जरा, वह तुम्हारे ऊपर वाले ने काम सही किया है या नहीं किया है। खोलो, बोरी खोलो, जल्दी खोलो। उसमें जैसे कंकर भरे हुए थे, ठीक वैसे ही अभी भी है। तब मुखिया जी ने हंसकर, हाँ, ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। यही उनका श्रेष्ठ दान है। वह उन्हें ही आशीर्वाद देते हैं जो परिश्रम करते हैं। समझे नामिस? इसीलिए विनोद के परिश्रम से ही तुम्हारी फसल हुई है। तुमने कोई परिश्रम नहीं किया है, इसीलिए लाभ का हिस्सा विनोद को ही ज्यादा मिलेगा। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अब मैं समझ गया हूँ कि ऊपर वाले ने हमें काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, जिसका इस्तेमाल हमें करना है। आपसे मैं विनोद के साथ मिलकर काम करूंगा। नमेश सब समझ गया उससे क्या भूल हुई है। उसके बाद नमेश और विनोद अपनी जमीन में परिश्रम करने लगे। उस वर्ष बहुत ज्यादा फसल हुई और दोनों फसल को बेचकर बहुत धन कमाए। उसके बाद कभी भी दोनों के बीच हिस्सा को लेकर विवाद नहीं हुई। इस प्रकार दोनों दोस्त खुशी खुशी रहने लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।